मेरी लाइफ का ये पहला वीडियो है जो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको मोटिवेट कर। एक लड़का एक फैक्ट्री में बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। सभी उसके काम से बहुत खुश थे, यहाँ तक कि मालिक, मैनेजर्स, सारा स्टाफ उससे बहुत खुश था। वो लड़का काम पर आता, खामोशी से अपना काम करता और चला जाता। ये सिलसिला कुछ दिन तक बीता। ऐसे ही चलता रहा। लड़का आता, खामोशी से काम करता और चला जाता। लेकिन उसी लड़के ने बिना बताए एक दिन छुट्टी कर दी। सारा स्टाफ को बड़ी हैरानी हुई, यहाँ तक कि मैनेजर्स और मालिक को भी हैरानी हुई। खैर, कुछ दिन बीतने के बाद जब वो लड़का वापस आया तो मालिक को लगा शायद उसकी तनख्वाह कम है और उसको अपने दफ्तर में बुलाया और उससे कहा कि शायद तुम्हारी तनख्वाह कम है, काम का दबाव ज्यादा, तो मैंने सोचा है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दी जाए। लड़का कुछ न बोला और फिर से खामोशी से अपने काम पर लग गया, ठीक पहले की तरह। आता, खामोशी से काम करता और चला जाता। खैर, ये सिलसिला भी कुछ दिन तक चला। जब कुछ दिन तक लड़के ने काम किया, कुछ दिन बीता, फिर उसी लड़के ने बिना बताए छुट्टी कर दी। इस पर मालिक को बड़ा गुस्सा आया और जब लड़का कुछ दिनों बाद काम पर लौटा तो मालिक ने उससे कहा कि अगर अब तुम्हें काम करना है तो आधी तनख्वाह में काम करनी होगी। लड़के ने सफाई देने की बजाय खामोशी से काम पर लग गया और फिर से काम करने लगा। इस पर मालिक को बड़ी हैरानी हुई और उसने अपने दफ्तर में उसको बुलवाया और उससे कहा कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो तुमने मेरा शुक्रिया भी अदा ना किया, और आज जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी तो तुम सफाई देने की बजाय खामोशी से अपना काम कर रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, मालिक, जब आपने पहली मर्तबा मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी तो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ था, तो मुझे लगा अल्लाह ने उसके हिस्से की आपके जरिए मुझे दी, और जब दूसरी मर्तबा आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मुझे लगा तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, तो मुझे लगा शायद ऊपर वाले ने उसके हिस्से की वो अपने साथ ही ले गई, तो मैं इस पे एतराज क्यों करता। मालिक की आंखों में आंसू आ गए और उस नौजवान को गले से लगा लिया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि अच्छा और बुरा जीवन का हिस्सा है, मगर कामयाब वही लोग होते हैं जो अच्छे वक्त में अपनी औकात याद रखते हैं और बुरे वक्त पर मेहनत पर यकीन रखते हैं। तो अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत, आपका ये दोस्त फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।